मासूम। किस्त नंबर 6। एक बार फिर हवेली के बड़े लाउंज में सब लोग जमा थे, जैसे कोई अदालत लगी हो। मगर आज ज़ीशान का गुस्सा पहले से ज्यादा था। मेरी गैर मौजूदगी में ये लोग मेरी बीवी पर जुल्म करते हैं और आप कहते हैं कि मैं माफी मांगूं। ज़ीशान ने गुस्से से दादा जान की तरफ देखकर कहा। दादा जान ने भी नाराजगी से नाइला की तरफ देखा जो रोती जा रही थी। ये सब करने की जरूरत क्या थी, नाइला? इन्होंने सख्त लहजे में पूछा। नाइला ने रोना बंद किया, गुस्से में सर उठाया और पहले दादा जान को देखा फिर ज़ीशान को। जब बचपन से मेरी मंगनी उनके साथ थी, तो फिर ये हक किसी और को कैसे दे दिया गया? जो जगह मेरी थी, वो किसी और को क्यों दी गई? वो भी दबी दबी आवाज में लेकिन गुस्से से बोली। ज़ीशान के दिमाग में बस जोया की जली हुई कलाई और इसकी तकलीफ भरी चीखें गूंज रही थीं। जोया अभी तक कमरे में बेहोश पड़ी थी। इसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। दादा जान, एक बात साफ सुन लें, मैंने कभी नाइला को अपनी मंगेतर नहीं माना और ना कभी मानूंगा। इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। बेहतर है उसकी शादी कहीं और कर दें और उसे इस हवेली से रुखसत कर दें, वरना मैं अपनी बीवी को लेकर शहर चला जाऊंगा। याद रखें, वहां मेरा अपना घर है। फिर आप खुद इस गांव और सरदारी को संभालिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपका कोई और पोता इस गद्दी के काबिल है। अगर चाहते हैं कि मैं आपका सहारा बनूं, तो मेरी बीवी को इज्जत दें। ये सब के लिए बेहतर है। मैं रोज रोज की इन बातों से तंग आ चुका हूँ। ये कहकर ज़ीशान ने अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश करते हुए ऊपर की तरफ कदम बढ़ा दिए। दादा जान वहीं कुर्सी पर बैठे रह गए। वो जानते थे कि ज़ीशान के बगैर वो कुछ नहीं कर सकते। एक पोता पहले ही फौत हो चुका था और वलीद में सरदारी संभालने की सलाहियत नहीं थी। वो तो बस मजे करने वाला, जिम्मेदारी से आजाद इंसान था। दादा जान ने सख्त नजरों से नाइला को देखा और फिर अपनी बहू को। इसका अच्छा रिश्ता ढूंढो और उसकी शादी करके उसे यहाँ से रुखसत करो। ये लड़की मेरी सारी उम्र की मेहनत जाया कर देगी। ये कहकर वो गुस्से में उठे और अपने कमरे में चले गए। नाइला के दिल पर ये अल्फाज बिजली बन कर गिरे। इसे लगा जैसे सब कुछ उसके हाथ से निकलता जा रहा है। ज़ीशान कमरे में आया तो जोया को होश आ चुका था। वो बेड पर आधी लेटी हुई थी, आंखें सुर्ख थीं और वो अपने जले हुए हाथ पर आहिस्ता आहिस्ता फूंक मार रही थी। आंखों से आंसू रोके बगैर बह रहे थे। ये मंजर देखकर ज़ीशान के दिल पर जैसे कोई चोट लगी। सांस लेना मुश्किल हो गया। वो फौरन इसके पास जाकर बेड पर बैठ गया। जोया ने मुंह फेर लिया जैसे नाराज हो। उसके जिस्म में दर्द ऐसा था जैसे हर जगह आग लगी हो। जोया का इस तरह मुंह मोड़ना ज़ीशान के दिल को काट गया। इसने अपनी आंखों की नमी छुपाते हुए नरमी से पूछा, बीवी, आप ठीक हैं? बहुत दर्द हो रहा है। जोया ने कोई जवाब ना दिया। वो अपने दूसरे हाथ से आंसू साफ करती रही। ये खामोशी साफ बता रही थी कि वो नाराज है और ज़ीशान जानता था कि उसका नाराज होना जायज था। इसने वादा किया था कि वो हमेशा जोया की हिफाजत करेगा, मगर आज वो उसे बचा ना सका। ज़ीशान उसके करीब हुआ और नरमी से इसकी जली हुई कलाई अपने हाथ में ले ली। फिर इस पर आहिस्ता आहिस्ता फूंक मारने लगा। जोया ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन ज़ीशान ने इसका दूसरा हाथ भी थाम लिया। जोया के आंसू और तेजी से बहने लगे। वो चुपचाप रो रही थी। ये देखकर ज़ीशान के दिल पर बोझ और बढ़ गया। वो फौरन बोला, मैं माफी चाहता हूँ, ये सब मेरी गलती है। उसकी आवाज भरी हुई थी। वो वाकई शर्मिंदा था। जोया ने हाथ छुड़ाने की कोशिश छोड़ दी। ज़ीशान ने आहिस्ता से कहा, मुझे आपकी हिफाजत करनी चाहिए थी, मगर मैं ना कर सका।
ये कहकर उसने दोनों हाथ नरमी से थाम लिए, जैसे अपनी हर गलती मान रहा हो। ज़ीशान के लिए ये वो वाहिद लड़की थी जिसके सामने वो कमजोर पड़ सकता था। ज़ोया ने हिम्मत करके धीरे से कहा, मुझे बहुत दर्द हुआ, आप मेरे पास नहीं थे। उसकी आवाज में टूटा हुआ दिल साफ झलक रहा था। ज़ीशान ने अजियत से आंखें बंद की, मगर खुद पर काबू रखते हुए दोबारा उसकी तरफ देखा। ये 18 साला लड़की उसके लिए किसी जादू की तरह थी। इसकी खूबसूरती, नरमी और मासूमियत ज़ीशान को अपनी तरफ खींच रही थी। रोने से इसके गाल और नाक गुलाबी हो गए थे और आंखें मजीद सुर्ख लग रही थीं। ज़ीशान जब्त ना कर सका। वो झुककर आहिस्ता से ज़ोया के माथे पर बोसा देकर बोला, मैं वाकई बहुत माजरत चाहता हूँ। ये अल्फाज और इसका लम्स सुनकर ज़ोया जैसे पत्थर की मूरत बन गई। वो बस खामोश रह गई, जैसे वक्त थम गया हो। उनके निकाह को 1 महीना हो चुका था, मगर आज पहली बार ज़ीशान ने ज़ोया को इतना खास और प्यारा महसूस करवाया था। ज़ोया को समझ नहीं आ रही थी कि दिल में ज्यादा दर्द है या कलाई में। इसे बहुत रोना आ रहा था। आखिरकार वो अपना चेहरा बाजू में छुपाकर जोर जोर से रोने लगी। ज़ीशान उलझ गया। इसे समझ नहीं आ रहा था कि ज़ोया हाथ के दर्द की वजह से रो रही है या इसलिए कि इसने अभी जो किया वो उसे अच्छा नहीं लगा। वो फौरन परेशान होकर बोला, बीवी, आई एम सॉरी। अगर आपको बुरा लगा तो आइंदा में ऐसा कुछ नहीं करूंगा। प्लीज रोना बंद करें, मेरे दिल को तकलीफ हो रही है। वो नरमी से उसका बाजू चेहरे से हटाकर इसके आंसू साफ करने लगा। ज़ोया के आंसू कुछ लम्हों के लिए रुक गए। वो नफी में सर हिलाती हुई आहिस्ता से आगे खिसकी और ज़ीशान के सीने से लगकर दोबारा रोने लगी। मुझे पता नहीं क्यों बहुत रोना आ रहा है। वो खुद अपनी कैफियत को ना समझ पा रही थी। ज़ीशान ने भी नरमी से उसे अपने सीने से लगा लिया, इसके बालों पर लब रखकर जैसे उसे अपने होने का एहसास दिलाया। वो खुद भी नहीं जानता था कि ये निकाह का असर है, रिश्ते का हक है या मोहब्बत की कशिश। बस ये तय था कि वो इस लड़की से दूर रहने का सोच भी नहीं सकता था। अच्छा, अब रोए मत, ज़ीशान ने नरमी से उसका गाल थपथपा कर कहा। ज़ोया ने आहिस्ता आहिस्ता खुद को संभालना शुरू किया। ज़ीशान ने धीरे से इसके कान के करीब कहा, चलें, शहर चलते हैं, वहाँ कुछ दिन रहेंगे, हवेली से थोड़े दिन दूर रहेंगे। ज़ीशान समझ चुका था कि जब तक ज़ोया इस हवेली में रहेगी वो कभी सुकून से नहीं रह सकेगी। जब तक नाइला वहाँ है वो ज़ोया को कोई ना कोई तकलीफ देती रहेगी। ज़ीशान हर वक्त ज़ोया के पास भी नहीं रह सकता था, कभी ना कभी तो उसे अपने काम पर जाना पड़ता था। वो चाहता था ज़ोया मजबूत और आज़ाद हो, दुनिया का सामना करना सीखे। वो नहीं चाहता था कि उसे सिर्फ अपने हिसार में बंद करके कमजोर बना दे। वो चाहता था कि ज़ोया खोले माहौल में सांस ले, अपनी मर्जी से चहला पैरे सीखे और ताकतवर बने। और ये सब इस कैद जैसी हवेली में मुमकिन नहीं था। ज़ोया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या सच में? ज़ीशान ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। हाँ, बिल्कुल, वहाँ मेरा अपना घर है, अम्मा है और मेरे बहन भाई भी। मैं आपको सबसे मिलवाऊंगा। ये सुनकर ज़ोया भी हल्की सी मुस्कुरा दी। लेकिन एक शर्त है, वो खुशी से बोली। ज़ीशान इसकी बात पर चौंका, मगर फौरन हंसकर बोला, आपकी हर शर्त मंजूर है। ज़ोया के दिल में ज़ीशान के लिए मान और बढ़ गया। मैं ज़ीनी से भी मिलने जाऊंगी, ज़ोया ने अचानक कहा। ये नाम सुनकर ज़ीशान हैरान हुआ। ये कौन है? ज़ोया ने अपना माथा पीटा। ओह, मैंने बताया ही नहीं। ज़ीनत मेरी बचपन की दोस्त है, हम स्कूल और कॉलेज साथ पढ़े हैं।
हमारे घर भी साथ हैं। वो मेरी बहन जैसी है। आप मुझे इससे मलवाने ले जाएंगे ना? ये कहते हुए उसने मान भरे अंदाज में ज़ीशान की आंखों में देखा। ज़ीशान ने इसका हाथ अपने चेहरे के करीब लाकर नरमी से चूमा। बिल्कुल, आपकी बहन तो मेरी भी बहन हुई। आप अब ज़ीशान सुल्तान की बीवी हैं। आपकी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। बस ये याद रखिएगा कि मैं खुद आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। ये कहकर उसने नरमी से जोया के बाल कान के पीछे किए और उसे एक अनमोल रुतबा दिया। जोया का दिल अजीब तेजी से धड़क रहा था। वो हैरान थी कि कोई इंसान एक साथ इतना खूबसूरत और इतने अच्छे इखलाक वाला कैसे हो सकता है। वो ना जाने कब तक बस ज़ीशान के हसीन और वजीहा चेहरे को देखती ही रह गई। ज़ीशान ने अपने चेहरे पर जोया की नजरें महसूस की तो मुस्कुरा उठा। वो आहिस्ता से इसके कान के करीब आकर बोला, ऐसे मत देखें बीवी, आपको मोहब्बत हो जाएगी। ये कहते हुए उसने अपनी गाल हल्के से जोया की गाल से छुई और फिर थोड़ा सा पीछे हट गया। जोया इसकी सरगोशी सुनकर जैसे साकत रह गई। इसकी बैरत का हल्का सा लम्स भी उसे होश में ना ला सका। वो बेयकीनी से ज़ीशान की आंखों को तकने लगी। ज़ीशान की आंखें और होंठ दोनों मुस्कुरा रहे थे। जोया का दिल जैसे पहली बार धड़का हो। ज़ीशान दोबारा झुककर उसके करीब आया और नरमी से इसकी पेशानी पर बोसा दिया, जैसे अपनी मोहब्बत की मेहर लगा रहा हो। ये ज़ीशान सुल्तान सिर्फ आपका है बीवी। जोया ने अपने दूसरे कान में ये सरगोशी सुनी तो चारों तरफ जैसे हैरत ही हैरत छा गई। ज़ीशान ने नरमी से कहा, आप यहाँ आराम से बैठें, मैं पैकिंग करता हूँ। हम आज ही शहर चलेंगे। आपके हाथ में अभी दर्द है, आपने कोई काम नहीं करना। समझ गई ना? ये कहकर वो बेड से उठ गया, मगर जोया अभी तक वहीं बैठी उसी जगह को देख रही थी जहां ज़ीशान चंद लम्हे पहले था। काफी देर बाद इसका सट्टा टूटा और वो मुस्कुरा दी। जिंदगी में पहली बार वो इतनी दिल से मुस्कुराई थी। यूं लगा जैसे सारा कमरा जगनुओं की रोशनी से भर गया हो। जोया ने कभी किसी मर्द को इतनी देर तक नहीं देखा था, मगर ज़ीशान सुल्तान वो वाहिद शख्स था जिसे वो घंटों बना पलक झपके देख सकती थी। वो दोनों शाम होने से पहले शहर पहुंच गए। दादा जान ने वजह पूछी तो ज़ीशान ने सीधा जवाब दिया, इस हवेली में मेरी बीवी पर जुल्म हो रहा है। वो यहाँ खोल कर सांस नहीं ले सकती, इसलिए मैं इसे कुछ दिन इस माहौल से दूर रखना चाहता हूँ। वैसे भी जब तक नायला यहाँ है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। ये सुनकर दादा जान खामोश हो गए और इन्होंने ज़ीशान को रोकने की कोशिश ना की। शहर का ये बंगला हवेली से छोटा था, मगर फिर भी खूबसूरत और कुशादा था। गाड़ी पोर्च में पार्क करके ज़ीशान ने जोया का हाथ थामा और अंदर ले आया। लाउंज में ज़ीशान की माँ और बहन बैठी थीं। नम्रा भाई को देखकर खुशी से उछल पड़ी। भैया, मैंने आपको बहुत मिस किया। वो दौड़कर ज़ीशान से लपट गई। ज़ीशान मुस्कुराया और जोया के चेहरे पर भी नरमी सी मुस्कुराहट आ गई। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। ज़ीशान ने इसके गाल पर प्यार से हाथ रखा और आगे बढ़ा। फिर अम्मा ने अपने बेटे को गले से लगाया, इसके माथे को चूमा और जोया की तरफ देखा। तो ये मेरी बहू है। ज़ीशान ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। वाह बेटा, ये तो हीरा है। अम्मा ने खुश होकर कहा और अपनी बाहें फैला दें। मैं ज़ीशान की माँ हूँ, तो आज से तुम्हारी भी माँ हूँ। जोया हैरान नजरों से इन्हें देखती रही और फिर एक नजर ज़ीशान की तरफ की। ज़ीशान ने सर हिलाकर उसे हौसला दिया। जोया की आंखें नम हो गईं। जिंदगी में पहली बार उसे माँ जैसी मोहब्बत मिल रही थी। वो आहिस्ता से आगे बढ़ी और अम्मा की आगोश में समा गई। इस लम्हे उसे
अपना हवेली का पहला दिन याद आ गया। कितना फर्क था वहां और यहाँ में। हवेली में इसका पहला इस्तकबाल एक थप्पड़ से हुआ था और यहाँ एक माँ उसे गले लगाकर प्यार दे रही थी। यही तो किस्मत का बदलना था। अम्मा ने जोया के माथे पर बोसा दिया और मुस्कुरा कर कहा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जिसे इतनी प्यारी बहू मिली है। ज़ीशान की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। नम्रा ने शरारत से कहा, हाँ अम्मा ठीक कह रही हैं, भाई आपकी तो लॉटरी निकल आई। इतनी खूबसूरत बीवी मिली है, जरूर कोई नेकी काम आई होगी। ये सुनकर सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। नम्रा शरारती मुस्कुराहट के साथ जोया के गाल को प्यार से छूते हुए बोली, भाभी मैं आपकी इकलौती नंद हूँ, लेकिन फिक्र ना करें, मैं कोई रिवायती या जालिम नंद नहीं बनूंगी। हम तो दोस्त बनकर रहेंगे। इतनी खूबसूरत भाभी मिली है ना, मैं तो अपनी सारी दोस्तों को जलाऊंगी। नम्रा की तबीयत निहायत चुलबुली और नरम दिल वाली थी, इसीलिए फौरन जोया से दोस्ती कर बैठी। उम्र में वो जोया से बड़ी थी, मगर रिश्ते की वजह से अदब से उसे आप कह रही थी। ज़ीशान बस इसे घूर कर रह गया और फौरन जोया को अपने करीब करते हुए बोला, मेरी बीवी तुम्हारी दोस्तों को जलाने का कोई हथियार नहीं है। खबरदार कोई ऐसी हरकत ना करना। ये सुनकर नम्रा और भी शरारत से मुस्कुरा दी। ज़ीशान ने अपनी माँ की तरफ देखकर दिल की बात कही, अम्मा नेकी का तो नहीं पता, लेकिन आपके बेटे की किस्मत बहुत अच्छी है। अल्लाह ने मुझे वही औरत दी जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। ये खूबसूरत ना भी होती तो भी ज़ीशान सुल्तान इस पर अपनी सारी दुनिया कुर्बान कर देता। ये सुनकर अम्मा के दिल को सुकून मिला। इन्होंने दिल ही दिल में उन दोनों के लिए खुशियों की दुआ की, लेकिन कुछ दुआएं फौरन कबूल नहीं होती। कुछ ही देर में जोया और नम्रा साथ बैठकर हंसी मजाक कर रही थीं, और ज़ीशान अपनी माँ के साथ इन्हें खुश देखकर मुस्कुरा रहा था। अचानक इसे याद आया, अम्मा वली कहाँ है? ज़ीशान अपने भाई वलीद को प्यार से वली कहता था। अम्मा ने बताया, वो अपने दोस्तों के साथ नारान कागान घूमने गया है। तुम्हें पता है इसे घूमने का कितना शौक है, इसीलिए मैंने इजाजत दे दी। लेकिन अगर तुम एक फोन कॉल कर दो तो देखना फौरन भागा चला आएगा। ज़ीशान ने हल्की सी मुस्कुराहट दी मगर कुछ ना कहा। उस वक्त इसका वलीद के ट्रिप को खराब करने का कोई इरादा नहीं था। इन्हें ये भी नहीं पता था कि वलीद वहां क्या कारनामे कर रहा है। चंद दिनों में जोया की जिंदगी बदलने लगी। शहर आने का इस पर बहुत अच्छा असर हुआ। वो हर वक्त हंसती मुस्कुराती नजर आती। अम्मा और नम्रा से इसकी जल्द ही गहरी मोहब्बत हो गई। एक दिन जोया जीनत के घर भी गई, मगर वहां ताला लगा था। पड़ोसियों से पता चला कि जीनत के बाबा का तबादला हो गया है और वो लोग मोहल्ला छोड़कर जा चुके हैं। ये सुनकर जोया को बहुत दुख हुआ। इसकी एक ही सच्ची दोस्त थी और अब वो ना जाने कहाँ थी। वो घर वापस आकर काफी देर तक उदास बैठी रही। इसे डर था कि शायद वो कभी जीनत से दोबारा ना मिल सके। ज़ीशान ने इसकी उदासी महसूस कर ली। इसने जोया का मूड बेहतर करने के लिए शॉपिंग का प्लान बनाया, और वाकई शॉपिंग के बाद जोया की उदासी काफी हद तक कम हो गई। ये रात का वक्त था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो जोया बेड पर बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बस सोना चाहती हो, क्योंकि इसकी नींद से बंद होती आंखों से ही ज़ीशान अंदाजा लगा चुका था। हमेशा की तरह आज भी उसने दरमियान में तकियों की दीवार बना रखी थी। ज़ीशान बेड पर आकर अपनी साइड पर बैठा। जोया ने भी उसे देख लिया था, मगर वो अभी तक जीनत में अटकी थी। ज़ीशान ने एक एक करके वो सारे तकिए पीछे कर दिए
और वो आरजी बनाई जोया की दीवार तोड़ चुका था। जोया चौंक कर ख्यालों से बाहर निकली और बेयकीनी से जीशान का ये अमल देखा, जो अब कंबल खोलकर अपने ऊपर लेता जोया के कुछ करीब होकर बेड कराउन से टेक लगाए बैठ गया था। ये क्या किया आपने? इसने कुछ सदमे से पूछा। जीशान के चेहरे पर काफी संजीदगी थी। आज के बाद हमारे दरमियान कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। ओके, इसने नरमी से जोया को समझाते अपने हिसार में लिया और बेड पर नींद दराज हुआ। जोया की आंखें नींद से बंद हो रही थीं। इसने अपना सर जीशान के कंधे से हटाकर तकिए पर रखना चाहा, मगर वो इसकी ये कोशिश नाकाम कर गया। मेरे पास रहीं, मुझे सुकून महसूस होता है। आप जीशान सुल्तान का सुकून हैं, बीवी। नरमी से इसके बालों को कान के पीछे करते जीशान ने उसकी तरफ कर विट ली। इसका सर अब तक जीशान के बाजू पर था। वो काफी नर्वस हो रही थी। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। बहुत मुश्किल से अपनी हालत काबू करती वो सोने के लिए आंखें बंद कर गई। इसे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, इसलिए जल्दी गुनूदी तारी हो गई। इसे नींद में जाने से पहले जीशान की सांसें अपने चेहरे पर पड़ती महसूस हो रही थीं। उसने बहुत मुश्किल से अपनी नींद से बंद होती आंखें खोलें। जीशान इसके चेहरे को बहुत करीब से देख रहा था। जोया की आंखें बंद होने लगें। वो नींद गुनूदगी में जा रही थी। आखिरी चीज जो उसे सोने से पहले याद थी वो जीशान के लबों का लम्स था, जो वो इसके चेहरे के एक एक नक्श पर रखता। अपने लम्स से इसे मुतर कर रहा था। फिर वो इसके कान के पीछे बाल करता, इसकी गर्दन से भी बाल हटा रहा था और फिर इसके बाल सहला रहा था। इसके बालों में जीशान की उंगलियां चल रही थीं। इसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। वो गहरी नींद में उतर गई। इसके सोने के बाद जीशान बस इसका चेहरा देख रहा था। वो बस उसे अपनी बाहों में लेकर सोना चाहता था और आज बहुत हिम्मत करते हुए वो अपनी ख्वाहिश पर अमल कर पाया था। वो इसके सीने और कंधे से लगे सो रही थी। पता नहीं क्यों, मगर जीशान का दिल अजीब अजीब फरमाइशें करने लगा था। इसे लगता था कि जोया के बिना उसे कहीं भी सुकून नहीं मिल सकता। वो आज पहली बार इसके इतने करीब कंधे पर सर रखे सो रही थी कि जीशान को इतना सुकून आया कि शायद पहले कभी सारी जिंदगी ना आया हो। उसके दिल की दुनिया की मुकम्मल काबिज थी वो। जलते दिल पर ठंडक की फुहार बरस पड़ी थी। ये सब सोचते हुए वो भी नींद में उतर गया। अगली सुबह तक वो इसके हिसार में ही पुरसकून होकर सोती रही थी। यहाँ पर किस्त नंबर 6 खत्म हो गया, लेकिन कहानी अभी जारी है। किस्त नंबर 7 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने ख्यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि किस्त नंबर 7 सबसे पहले आपको पहुंच सके।